हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशंस के हर वो बेसिक टू एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस बनाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना। तो आओ जल्दी से अपना सर्कुलर मोशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट पहले फिनिश करें। प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन होता क्या है। सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। राइट, ओके। किसी भी टाइप की मोशन हो, ध्यान सुनिएगा, किसी भी टाइप की मोशन हो, बॉडी की पार्टिकल की पोजीशन चेंज करता है। राइट, किसी भी टाइप की मोशन हो, बॉडी की पार्टिकल की पोजीशन क्या करता है, चेंज करता है। यहां भी कुछ वैसा ही होगा। सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल अगर मूव करेगा तो उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली क्या करेगा, चेंज करेगा। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही लिख करके लाए ताकि आपका टाइम और मेरा टाइम, दोनों का टाइम यहाँ पे बच सके और चीजें ज्यादा रिवाइज हो सके। ठीक है ना, ओके। आप ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं पार्टिकल इनिशियली पॉइंट बी पे था, है ना। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, यहाँ पे था इनिशियली में। कुछ टाइम के बाद वो मूव करते करते इस पॉइंट पे आ गया, पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया। ठीक है क्या, ओके। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर को कहां पे बैठा देते हैं, ऑब्जर्वर को हम लोग सेंटर पे बैठा देते हैं। ठीक है ना। अब ये ऑब्जर्वर क्या देख रहा है कि पार्टिकल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब रोटेट कर गया, मूव कर गया, तो ये इसने क्या किया, इस सेंटर पे थीटा एंगल बना लिया। सेंटर पे कितना बनाया, थीटा एंगल बनाया। और ये थीटा एंगल कौन बनाया, रेडियस, यानी कि, और ये रेडियस हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है क्या। यहाँ पे रेडियस कुछ और नहीं, पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो यहां से जब पार्टिकल यहाँ पे गया तो ऑब्जर्वर क्या देख रहा होगा कि जो रेडियस वेक्टर है ना, वो थीटा एंगल रोटेट कर गया। और ये जो थीटा एंगल रोटेट कर गया, यही थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या, किसके नाम से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो आज याद रखिएगा, थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। दूसरी पॉइंट ये कि डिस्प्लेसमेंट अगर आ गया तो सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। बिल्कुल, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसकी डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, सभी की डायरेक्शन हम एक साथ कवर कर देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन, सभी की डायरेक्शन हम आपके लिए एक साथ कैलकुलेट करेंगे। अभी केवल और केवल हम इसके मैग्नीट्यूड और इसके वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। ओके, चलो। तो थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए थीटा क्या है, रोटेटेड एंगल बाय रेडियस वेक्टर, यानी रेडियस वेक्टर जितना एंगल से रोटेट किया, जितने एंगल से रोटेट किया आपका रेडियस वेक्टर, वही आपका क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो सर। अब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बेसिक चीज हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, याद रखिएगा। थीटा की फॉर्मूला, यानी कि हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ना। इसे हम लोग बोलते हैं आर्क लेंथ बाय रेडियस, यानी ये जो हमारा ए से बी का जो लेंथ हुआ ना, ए से बी का जो ये वाला जो लेंथ हुआ ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, ए बी हमारा क्या कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा, आर्क लेंथ कहलाएगा। ओके, यस सर। और बाय में रेडियस, यानी आर्क लेंथ बाय में रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल हमारा ए बी और आर मतलब रेडियस। चलिए, ये हमारा यूनिट, थीटा की जो यूनिट होती है ना, वो रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। ओके, यस। डायमेंशन देखिएगा, यहाँ पे एंगल, एंगल जो होता है एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं, है ना। जो कि अपने यूनिट और डायमेंशन में पहले ही पढ़ा है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, ऐसे टाइप की क्वांटिटी को हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है क्या, जिसमें आपका सॉलिड एंगल वगैरह आता था, है ना, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल। तो यहाँ पे फिलहाल ये प्लेन एंगल, क्योंकि ये 2D है। सॉलिड एंगल जो होता है वो 3D होता है। चाहे सॉलिड एंगल हो या प्लेन एंगल हो, किसी भी टाइप का एंगल हो, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हम सब जानते हैं। 180 डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हमारा थीटा हो गया। अब दूसरी पॉइंट ये कि अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया या चेंज इन पोजीशन हो गया, ठीक है ना, इसी डिस्प्लेसमेंट को आप बोल सकते हो चेंज इन एंगुलर पोजीशन। क्या बोल सकते हो, चेंज इन एंगुलर पोजीशन।
थीटा का ही नाम क्या दे सकते हो आप, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब ध्यान सुनिएगा, अगर चेंज इन एंगुलर पोजीशन हमारा थीटा का हुआ है तो पार्टिकल जब यहां से यहां तक जाएगा, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया होगा, तो जाने में इसके पास कुछ वेलोसिटी आया होगा। हाँ सर, उस वेलोसिटी का नाम देंगे एंगुलर वेलोसिटी, यानी जितने वेलोसिटी से वो एंगल को चेंज किया होगा ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एंगुलर पोजीशन। जिस तरीके से आप लिनियर मोशन में कवर किए थे ना, सेम उसी का काइनेमेटिक्स उठा करके यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है ना, सेम। ठीक है, बस डिफरेंस किस बात का रहेगा, डिफरेंस इस बात का रहेगा मेरे भाई कि वहां पे हम लोग एक्स यूज करते थे पोजीशंस के जगह पे, और यहाँ पे यूज करेंगे थीटा। ठीक है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे आप डेल्टा थीटा भी लगा सकते हो। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा भी था तो यहाँ पे आपका ओमेगा आएगा, यहाँ पे आपका ए था तो यहाँ पे आपका अल्फा आएगा। ठीक है, एक्स से भी तक जाने के लिए आप क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करते थे, dx बाई dt करते थे, राइट। भी से ए तक आने के लिए क्या करते थे, dv बाई dt करते थे। सिमिलरली मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां से यहां तक आपको आना है तो d थीटा बाई dt कर दीजिए, और यहां से यहां तक आना है तो d ओमेगा बाई dt कर दीजिए। ठीक है क्या, d ओमेगा बाई dt कर दीजिए। फिर इसी को एक्सीलरेशन को हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर में लिखते थे कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर इसको आप लिखिए डी वी बाई डी टी लिखिए, या फिर इसे आप लिखिए वी डी वी बाई डी एक्स लिखिए। ये सारे के सारे आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हुआ करता था, एक्सीलरेशन का बेसिक फॉर्मूला हुआ करता था। सिमिलरली आप यहां भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, डी ओमेगा बाई डी टी की जगह पे आप लिख सकते हो डी स्क्वायर थीटा बाई में डी टी स्क्वायर, राइट। ओके, जहां पे एक्स है वहां पे थीटा है, तो बस वही तो पुट करना है, भी की जगह पे ओमेगा, तो ये वाला फैक्टर आया हुआ है डी ओमेगा बाई डी टी, और आप लिख सकते हो इसके अकॉर्डिंग ओमेगा डी ओमेगा और बाई में डी थीटा। ठीक है क्या, ये सारे के सारे आपका एंगुलर एक्सीलरेशन वाले फैक्टर हो जाएंगे आपके। ठीक है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है यहां तक, पानी पी ले। चलो, तो यहां पे देखिएगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन एंगुलर पोजीशन, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब एंगुलर वेलोसिटी जो हुआ आपका, एंगुलर वेलोसिटी जो हुआ वो दो टाइप का, जैसे वेलोसिटी आपका दो टाइप का हुआ करता था, क्या क्या, आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी याद करें वो दिन काइनेमेटिक्स का, ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स का, ठीक है ना, ये आपका रोटेशनल काइनेमेटिक्स है। आप ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स का वो दिन याद करो जिस दिन हमने आपको पढ़ाया था कि आपको जो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन होता है। दैट मींस वेलोसिटी हमारे पास दो टाइप के हो जाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। हमने बताया था आपको कि जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी को डिफाइंड करने के लिए हम रेट वर्ड का यूज कर लेते हैं मेरे भाई, जब कभी भी किसी भी क्वांटिटी को डिफाइंड करने के लिए हम रेट वर्ड का यूज कर लेते हैं, तब वहां पे हम लोग उस क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करके रहते हैं। ठीक है ना, उस क्वांटिटी को हम दो पार्ट में डिवाइड करके रहते हैं, इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंटेनियस हो जाएगा और यहाँ पे एक एवरेज हो जाएगा। तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमने रेट वर्ड का यूज किया, तो रेट वर्ड यूज करते ही क्वांटिटी यानी कि ये जो वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, आपका इंस्टेंटेनियस में और एवरेज में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस की बात रहता है तो डिफरेंशिएशन वाला फैक्टर चलता है, तो डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे देखना जो डी थीटा बाई डी टी जो हमारे पास आया, यानी कि थीटा और टाइम के ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं हम, तो इसकी स्लोप कुछ और नहीं बल्कि ओमेगा देगा, एंगुलर वेलोसिटी देगा। याद रखेंगे आप लोग, हम वैसे लिख देंगे स्लाइड पे। ठीक है ना, आपको क्या याद रखना है कि थीटा वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप कुछ और नहीं बल्कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देता है। ओके, इसी तरीके से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, याद है एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ करता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा बाय टोटल टाइम, राइट। ओके, ये जो हमारे पास जो सिंबल है ना, ये सिंबल हमारा एवरेज का सिंबल होता है। ठीक है, ओके। अब मेरे भाई यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो यूनिट है हमारा वो क्या है, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो गया हमारा, रेडियन पर सेकेंड। वो क्यों,
वो क्यों? क्योंकि हमारा थीटा का होता है रेडियन और टाइम का होता है सेकंड। लेकिन डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन देखना, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं तो ऊपर में खत्म हो जाएगा, नीचे में टाइम का डायमेंशन, टाइम ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो t-1 m0 l0 और t-1। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके, आगे चलते हैं। अब देखना यहाँ पे, अब हम बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन के ऊपर, ठीक है ना, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या हुआ करता था? सर एक्सीलरेशन जो था हमारा वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, राइट? ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। यस सर। अब देखना यहाँ पे अगेन एंगुलर एक्सीलरेशन को डिफाइन करने के लिए हमने किसका यूज किया? रेट वर्ड का यूज किया। किसका यूज किया? रेट वर्ड का। रेट वर्ड का यूज करते हैं, क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में, याद रखेंगे हमेशा। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि हमने पहले भी लिख दिया था इसके बारे में, है ना, आप देख सकते हो लिख दिया था हमने, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी या डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, ये तो वही चीज आ गया, या ओमेगा डी ओमेगा डी थीटा। देखो हमने ऑलरेडी सारे इक्वेशंस लिख दिया है। बात रहा स्लोप का, ध्यान सुनिएगा, अगर ओमेगा और टाइम का ग्राफ हमारा दिया हुआ हो, है ना, ओमेगा और टाइम का ग्राफ दिया हुआ हो, तो इसका स्लोप कुछ और नहीं, इसका स्लोप कुछ और नहीं हमारा क्या देगा? इसका स्लोप हमारा कुछ और नहीं बल्कि एंगुलर एक्सीलरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन देगा। अगर हम बात करेंगे एवरेज का, तो अगेन नाउ वही आ जाएगा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, वहां पे था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, याद है? ओके। यूनिट की बात करेंगे तो वहां पे था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आ गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे तो ऊपर वाला डायमेंशन की बात करेंगे तो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं, और सेकेंड जो कि टाइम है, टाइम का टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखिएगा, हम आगे चले उससे पहले यहाँ पे हम कुछ और चीज लिखेंगे। सर वो क्या लिखोगे आप? देखना ध्यान से, हम ये लिखेंगे आपके लिए प्यारे बच्चों की, ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास VT ग्राफ था, ठीक है ना, चलिए ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि अगर हमारे पास XT ग्राफ है, ठीक है, XT ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप यानी कि tan थीटा जो था, है ना, इसका जो स्लोप था यानी कि tan थीटा था, वो क्या था? वेलोसिटी दे रहा था। क्या दे रहा था? वेलोसिटी दे रहा था, राइट? ओके सर। अब देखना यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं इसका एरिया का, इसके एरिया कुछ नहीं दे रहा था, ठीक है, इसकी स्लोप हमारा भी देता था, स्लोप यानी कि tan थीटा। अगर हमारा VT है, ठीक है ना, तो VT है तो याद रखिएगा, VT है तो इसकी एरिया जो है आपका, इसकी जो एरिया है वो आपको क्या देता था? डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन पोजीशन देता था। और जो स्लोप है, जो स्लोप है आपका, वो क्या देता था? एक्सीलरेशन दिया करता था, राइट? ओके। अगर हमारे पास एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है, तो इसकी एरिया जो है, इसकी एरिया जो है आपका क्या देता था? वेलोसिटी। और इसकी जो स्लोप है वो कुछ नहीं देता था, इसकी स्लोप जो है वो नथिंग, कुछ नहीं देता था। ये चीजें आपको याद होगा मेरे भाई, है ना। अब ध्यान देना मेरे भाई यहाँ पे कि अगर हमारे पास थीटा टी का ग्राफ है, ठीक है ना, थीटा टी का ग्राफ है, ठीक है, थीटा टी का ग्राफ है, तो इसकी एरिया तो कुछ नहीं, लेकिन स्लोप जो है हमारा, स्लोप जो है हमारा वो tan थीटा देगा, जो कि ओमेगा होगा, ठीक है। और अगर ओमेगा टी का ग्राफ दे दिया आपके सामने, ओमेगा टी का ग्राफ दे दिया, तो भाई इसकी एरिया जो होगा, इसकी एरिया जो होगा और इसकी जो स्लोप होगा, इसकी एरिया क्या देगा? देखे ना, एरिया क्या दे रहा था? चेंज इन पोजीशन, यानी कि डेल्टा थीटा दे देगा, और ये क्या देगा? अल्फा देगा। ओके, अगर हमारे पास अल्फा टी का ग्राफ आ गया, ठीक है, अल्फा टी का ग्राफ आ गया, तो इसका आपका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो देगा ओमेगा, और जो स्लोप है वो क्या देगा? नथिंग। स्लोप क्या देगा? नथिंग, कुछ भी नहीं देगा। ठीक है, क्या जो चीजें आपने पहले पढ़ रखा है उसी के सिमिलर ये भी चल रही है, उसी के पैरेलल हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। यहां तक हमने चीजों को डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट था, पूरी तरीके से हमने लिख करके लाया, ताकि आपके सामने जब हम आए तो बहुत कम टाइम में हम पूरे सर्कुलर काइनेमेटिक्स को क्या कर सके? हम फिनिश कर सके। ठीक है क्या? ओके। अब देखना यहाँ पे डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हुआ हमारा, ध्यान सुनिएगा। डायरेक्शन किसका किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का और एंगुलर एक्सीलरेशन का।
यहां पे डायरेक्शंस को कैलकुलेट करें उससे पहले मेरे भाई आप हमें ये बताओ कि क्या कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा था स्ट्रेट लाइन पे बंदा जिस डायरेक्शन में चल रहा था डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा था सर, उसी डायरेक्शन में हो रहा था। राइट राइट। अगर बंदा इस डायरेक्शन में चल रहा है, अगर बंदा इस डायरेक्शन में चल रहा है भी वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, इधर ही होगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन एक्सीलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा। अगर एक्सीलरेशन इधर हो गया तब तो आपका स्पीड अप हो जाएगा, है ना, यानी कि स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन इधर हो गया तो स्पीड डाउन हो जाएगा, जो कि डी एक्सीलरेटिंग मोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। यहां भी वही कुछ खास होने वाला है, ध्यान सुनिएगा। यहां पे देखना, अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, या फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। आप अपना राइट हैंड लो, ठीक है ना, ये फोर फिंगर है उसकी तरफ घुमा दो, थंब किधर गया, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ठीक है ना, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड को हम लोग डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और डॉट क्या होता है, के होता है, क्या होता है, के। तो थीटा की डायरेक्शन बाहर आया, बाहर क्या आया, के कैप, यानी कि ये हमारा एक्स और ये हमारा वाई होता है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड होता है, क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, ओके सर। अब जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में ओमेगा आएगा, देखो। लेकिन एक्सीलरेशन जो वो डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन जो है डिपेंड करेगा, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो वो डिपेंड करेगा कि बंदा की स्पीड अप हो रहा है या कि स्पीड डाउन हो रहा है। अगर स्पीड अप हो रहा हो तो स्पीड अप कब होगा, जब सभी की डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आए, यानी हम देखो सब कुछ ध्यान से, ये जो एक बंदा है ये इधर जाना चाह रहा है और इसको इधर मार रहे हैं, इधर ही मार रहे हैं, तो किधर जाएगा, इसका स्पीड अप होगा, यानी इसकी एक्सीलरेशन वेलोसिटी सेम हो गया, हाँ सर, तो ये हमारा स्पीड अप हो गया। यानी कि फॉर एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ओमेगा इंक्रीज कर रहा है ना। फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के लिए आपको इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि स्पीड आपका क्या है, स्पीड डाउन या स्पीड अप। तो हमने पहला केस बनाया कि ओमेगा इंक्रीज यानी स्पीड अप, तो स्पीड अप का मतलब हम इधर चलना चाह रहे हैं और कोई थप्पड़ भी इधर ही मार रहा है, तो हमारे पास अल्फा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन, सब की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम, और वो क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ओके। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, इफ ओमेगा आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ओमेगा आपका डिक्रीज कर रहा है यानी स्पीड डाउन हो गया, तो बताओ स्पीड डाउन का मतलब क्या हुआ, हम जा रहा है ऐसे और जा रहा है इधर, ठीक है ना, इधर जा रहा है लेकिन हम मार रहे हैं इधर, ठीक है, मार रहे हैं इधर, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, स्पीड डाउन और डायरेक्शन हमारा अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये हुआ काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की बात कर ले, ठीक है ना, सॉरी क्लॉकवाइज की बात कर ले, तो क्या होगा, देखो अब घुमा लो हाथ है इसे, तो थंब किधर गया, बाहर, सॉरी अंदर गया, थंब किधर गया, अंदर गया, तो अंदर गया का मतलब क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, क्या हो जाता है, इनवर्ड। और आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा, ठीक है ना। आप इधर आओ, प्लेन के बाहर आओ या प्लेन के अंदर जाओ, ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, ओके। तो थीटा की डायरेक्शन और ओमेगा की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, माइनस इसलिए क्योंकि वो अंदर गया है। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी, है ना। अगर बंदा की स्पीड इंक्रीज हो रही है या स्पीड अप हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा, हाँ सर, क्यों, क्योंकि आपका स्पीड अप हो रहा है। अगर आपका स्पीड डाउन हो रहा है तो आपका अल्फा की जो डायरेक्शन है वो माइनस ओमेगा, यानी ओमेगा अगर इधर है तो फिर उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन होगा, तभी आपका यहाँ पे स्पीड डाउन होगा। क्लियर है क्या, ओके सर। यहां तक चीजें, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब देखना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए लाया है। क्वेश्चंस कहता है कि पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर सच दैट इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना।
ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। चलिए एक सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है जिसकी रेडियस आपका कितना है 10 मीटर है। चलिए यानी इसकी जो रेडियस है आपका वो कितना हो गया 10 मीटर हो गया। चलिए ठीक है। सच दैट इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस में 3t, 2t स्क्वायर प्लस में 3t, 2t स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है ओके। फाइंड ओमेगा अल्फा एंड टी। ओमेगा निकालना हो तो डी थीटा बाई डी टी डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या कितना हो जाएगा 4t और प्लस में 3। ठीक है टी का वैल्यू पुट करोगे 2, 4 टू जो 8 प्लस 3 11 रेडियन पर सेकेंड। राइट ओके सर। अगर आप बात करोगे किसका अल्फा का, तो अल्फा क्या होगा अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करो तो केवल 4 रह जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन आ रहा है। ठीक है ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारा, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। प्यारे बच्चों देखना जरा ध्यान से, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है ना, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है ना तो इसमें दो टाइप का मोशन हो रहा है। एक तो एंगल रोटेट किया है ना, एक तो एंगल रोटेट किया, बंदा यहाँ पे था पॉइंट ए पे पॉइंट बी पे चला गया, सपोज दैट ये 0 डिग्री पे था और ये 30 डिग्री का रोटेशन किया है। ठीक है ना, 30 डिग्री का रोटेशन किया, यानी एक तो एंगल में चेंज किया। हाँ सर। दूसरा ये इस पाथ पे जब चला ना तो कुछ डिस्टेंस को भी मेंटेन किया, कवर किया, कुछ डिस्टेंस को भी कवर किया। तो डिस्टेंस पे जब चलता है बंदा तो वो आपका वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है वेलोसिटी। तो ये तो वेलोसिटी हुआ। हाँ सर। और कितने रेट से एंगल चेंज किया वो ओमेगा हो गया, यानी एक ही मोशन में दो मोशन आ गया, एक लीनियर मोशन वाला भी फैक्टर आ गया और एंगुलर मोशन वाला भी फैक्टर आ गया। तो भाई एक ही टाइम पे ओमेगा भी होगा बंदा के पास और बंदा के पास भी होगा। तो भाई भी और ओमेगा के बीच रिलेशन बता दो। ऐसा भी हो सकता है कि ओमेगा गिवन हो, रेडियस गिवन हो और आपसे लीनियर वेलोसिटी पूछ ले, है ना, वेलोसिटी पूछ ले, तब क्या करोगे। तब ध्यान देना क्या करोगे, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। याद रखना, ध्यान सुनिएगा। यहां से हमने परपेंडिकुलर लिखा है। क्या लिखा है भी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सर भी परपेंडिकुलर भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, मेरी बात अब ध्यान सुनना मेरी बात। जो भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा जो लिखते हो ना, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा जो लिखते हो ना, ये केवल और केवल सर्कुलर मोशंस के लिए वैलिड होता है। ये केवल और केवल सर्कुलर मोशंस के लिए वैलिड होता है, सर्कुलर मोशंस के लिए वैलिड होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशंस के लिए वैलिड होता है। लेकिन भी परपेंडिकुलर इक्वल टू आर इंटू ओमेगा अगर लिख दिया जाए ना तो ये सभी जगह वैलिड होता है, सभी जगह वैलिड होता है। मतलब लिनियर मोशन में भी आएगा। ठीक है ना सर, लिनियर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी आ सकता है। अरे भाई आएगा, ठीक है ना, आएगा। अच्छा सर, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, अभी हम बताते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। अब यहां पे देखो रिलेशन, चलो तो यहां पे अभी परपेंडिकुलर को फिलहाल छोड़ सकते हो आप, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है। ठीक है ना, या ओमेगा इक्वल टू भी बाई आर हो जाएगा। ये आपका स्केलर फॉर्म में, किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ओमेगा क्रॉस आर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा क्रॉस आर लिखना पड़ेगा। ये कहां से आ रहा है छोड़ दीजिए अब, ठीक है ना। वैसे हम जानते हैं थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक है ना, तो डी थीटा इक्वल टू डी एल और बाई में आर होता है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा बाई डी टी है ना, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। हाँ सर, तो डी थीटा बाई डी टी डी एल बाई डी टी हो जाएगा, डी एल बाई में डी टी और इंटू में 1 बाई आर। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इंटू में 1 बाई आर। तो देखो आपका आ गया ना, यहां से आपका क्या आ रहा है, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा आ गया। ठीक है, तो वो कहां से आ रहा है मैटर नहीं करता, मैटर करता कि आपका रिजल्ट याद है या नहीं है। तो ओमेगा इक्वल टू भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर। अब देखना
दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट निकलता है, दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट निकलता है, क्या वो परपेंडिकुलर नहीं होता है? यस होता है। तो ओमेगा और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो भी है, क्या भी परपेंडिकुलर नहीं होगा? होगा बिल्कुल। अगर बंदा ऐसे चल रहा है तो ओमेगा किधर होगा? बाहर की ओर। तो ओमेगा होगा आपका बाहर की ओर, ठीक है। फिर ओमेगा से आर की तरफ, ओमेगा से आर की तरफ, तो भी किधर गया? ऊपर। तो भी किधर गया? ऊपर। और भी जो होगा आर पे परपेंडिकुलर होगा, देखो ना, आर हमारा ये हुआ तो आर पे भी परपेंडिकुलर हुआ। ओमेगा किधर था? इधर था, तो ओमेगा पे भी परपेंडिकुलर हुआ, देखो। तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर वेलोसिटी का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का सिंबल देने से हमें एक चीज और बेनिफिट हुआ, आगे हम बताएंगे इसी लेक्चर में, कि केवल लिनियर मोशन में ही, सॉरी, केवल एंगुलर वेलोसिटी में ही नहीं, एंगुलर मोशन यानी सर्कुलर मोशन में ही नहीं, केवल सर्कुलर मोशन में ही नहीं, बल्कि लिनियर मोशन में भी ओमेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे केवल सर्कुलर मोशन में ही नहीं, केवल सर्कुलर मोशन में ही नहीं ओमेगा कैलकुलेट करोगे, आप लिनियर मोशन में भी ओमेगा कैलकुलेट करोगे। और हम सिखाएंगे कि लिनियर मोशन में ओमेगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे लिनियर वेलोसिटी में, लिनियर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। हम बताएंगे, टेंशन ना लेना है आपको। तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर आ गया, v आपका परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड ओमेगा। चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि थीटा इक्वल टू दिस 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 5, फाइंड ओमेगा अल्फा एंड v एट t इक्वल टू 2 सेकंड। चलो भाई ठीक है। इफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 10 मीटर, चलो ऑल्सो फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखे ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। पहले ओमेगा निकालो, ओमेगा तो एक ही लाइन में निकाल लोगे, है ना। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो 3 2 6, तो 6t स्क्वायर, फिर प्लस में हो जाएगा 4t हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है क्या। अब टाइम कितना है? 2 सेकेंड। तो ओमेगा इक्वल टू 6 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू में 2 और प्लस में 3 आ जाएगा, यानी कि इसे सोल्व करोगे 24 और 8 कितना हो जाएगा? 24 और 8 32, है ना। 32, 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32, 32 प्लस 3 35 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है क्या। ओके। आप क्या पूछा जा रहा है आपसे? अल्फा, तो अल्फा निकाल लो। अल्फा इसको डिफरेंशिएट कर लो, तो 6 2 जा 12t प्लस में 4, t का वैल्यू 2, तो 4 2 जा 24, 24 और प्लस में 4 यानी कि 28 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बात रहा भी का, तो भी कैसे निकाल, अभी भी कितना निकालने पे है? 2 सेकंड पे निकालना है। तो भी इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू ओमेगा। देखो ना भाई, भी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। हाँ सर। तो आर हमारा कितना है? आर हमारा 10 मीटर का था, 10, और ओमेगा आपका कितना? 35, यानी कि 350 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलो भाई लो। अब पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकंड। चलो सही है। अगर हम बात करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा थीटा बाय में डेल्टा टी, यानी कि फाइनल थीटा माइनस में इनिशियल थीटा, और बाय में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम, बस हो गया। तो फाइनल थीटा कितना सेकंड पे? 2 सेकंड पे। 2 सेकंड पे कितना थीटा हो जाएगा? देखो 2 सेकंड पे कितना थीटा हो जाएगा? थीटा एट 2 सेकंड पे कितना हो जाएगा? 2 पुट करोगे तो 2, और 2 का क्यू 8 आ जाएगा, फिर आपका आएगा प्लस में 2, और 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, फिर प्लस में 3 इंटू में 2 यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 आ जाएगा और माइनस में 5 हो जाएगा। तो 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया, और 6 यानी कि ये 1 आ जाएगा। तो 16 और 1 17, 17 और 8 25, यानी कि 25, ठीक है। 25 रेडियन, यानी कि फाइनल एंगल आपका आ रहा है 25, ठीक है क्या। ओके ओके ओके। और माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है? 0, तो 0 पुट करोगे तो -5 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। 25 + 5, और टाइम आपका कितना आ रहा है? 2 का, तो 25 से प्लस 30 यानी कि 15 रेडियन पर सेकेंड, 15 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल लिया, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है क्या। चलो
अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, आगे चलते नेक्स्ट। अब यहाँ पे आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, जो आपने वहां वही यहाँ है ना, कुछ अंतर नहीं, वहां पे डिफरेंशिएट करके भी ए निकाला करते थे, यहाँ पे ओमेगा और अल्फा डिफरेंशिएट करके ही निकाला, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता था, आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन तब वैलिड होता है जब हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या क्या हुआ करता था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता था, हाँ सर। फिर क्या होता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ सर। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर के केस में फाइनल एंगुलर, तो एंगुलर के लिए ओमेगा और फाइनल के लिए एफ, तो फाइनल ओमेगा। इनिशियल वेलोसिटी ए की जगह पे अल्फा टी, खत्म। एस की जगह पे थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट, यू की जगह पे यहाँ पे ओमेगा आई आ गया, इनिशियल ओमेगा, फिर टी यहाँ पे टी स्क्वायर आ गया, फिर फाइनल वेलोसिटी फाइनल ओमेगा का स्क्वायर इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इनटू थीटा। लो, चीजें वही है ना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। ये क्वेश्चन तभी आप लगाओगे जब आपका अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे, ठीक है ना। ओके, अब देखना यहाँ पे क्या है। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दैट, सर्कुलर पाथ इज 2 मीटर, ठीक है। एक पार्टिकल जो है वो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, ठीक है। एक पार्टिकल जो है स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से, और इसकी जो रेडियस है ना हमारा, इसकी जो रेडियस है ना वो क्या है, 2 मीटर है, एंड कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन इज 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपका दिया हुआ है पार्टिकल स्टार्ट कहां से कर रहा है, रेस्ट से, यानी कि इनिशियल ओमेगा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और आपका अल्फा जो है वो है 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई ठीक है। फाइंड एंगुलर स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है, कोई बात नहीं। एंगुलर स्पीड यानी कि फाइनल ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा इनटू टी। इनिशियल ओमेगा क्या है, 0, अल्फा कितना हो गया 10, टाइम कितना हो गया 2, यानी कि 20 रेडियन पर सेकंड। कितना हो गया 20 रेडियन पर सेकंड। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इसका यूज कर लो, है ना। आप इसका भी यूज कर सकते हो, आप इसका भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा फाइनल ऑलरेडी निकाल दिया है, ठीक है ना। तो इसका यूज करना ज्यादा अच्छा है हमें। तो थीटा इक्वल टू, ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल 0 है, तो हाफ अल्फा और क्या टी स्क्वायर। तो हाफ अल्फा मतलब 10 और टाइम का मतलब वही टाइम 2, तो 2 का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि 20 रेडियन। क्लियर है क्या, आगे चले। यस, आगे चलते नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अब आपको पढ़ना है, आरपीएम यानी रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट एक जो है आपका वो यूनिट नहीं होता है, किसका, एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का ही एक यूनिट होता है, बट ये रेवोल्यूशन पर मिनट के फॉर्म में काउंट करता है, पर सेकंड के फॉर्म में नहीं, रेवोल्यूशन पर मिनट। और रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्या, कंप्लीट चक्कर, ठीक है। ओके, तो रेवोल्यूशंस पर मिनट इट इज आल्सो यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशंस का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट चक्कर लगा लेना, ठीक है। तो कंप्लीट चक्कर में कितना एंगल होता है, 2 पाई एंगल, यानी एंगल को रेडियन, और पर मिनट, पर मतलब डिवाइड, अब मिनट का मतलब 60 सेकंड। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से 30 के 2 से 60 हो जाएगा 30 टाइम्स में, तो 30, तो पाई बाय 30 रेडियन पर सेकंड। ये याद रखिएगा, आपके क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। आपके क्वेश्चंस में कहेगा कि एक कोई व्हील है, ठीक है ना, कोई एक व्हील है, और वो व्हील जो है उसकी जो स्पीड है, एंगुलर जो स्पीड है वो 10 आरपीएम है, 25 आरपीएम है, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं, और हम यहाँ पे कवर करेंगे भी। आरपीएम दिया हुआ रहेगा, तो आपको क्या करना है, आरपीएम दिया हुआ रहेगा ना, तो आपको पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं कन्वर्ट करते थे मेरे भाई, करते थे ना, किलोमीटर पर आवर है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास है कि अगर हमारे पास आरपीएम में दिया हुआ है तो आप रेडियन पर सेकंड में उसे कवर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी पॉइंट इसमें ये आएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपसे पूछ सकता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन।
अब बताओ, ध्यान से सुनना कि कोई पार्टिकल जो है वो 720 डिग्री कवर करता है। कितना? 720 डिग्री। तो बताओ 720 डिग्री कवर किया तो कितना राउंड किया होगा? एक में कितना होता है? 360। तो दो में कितना हो जाएगा? सर एक में अगर 360 हो रहा है तो दो में फिर से 360 ऐड कर लेंगे। हाँ, तो 3 3 600 प्लस में 120, यानी कि वो आपका 720 आ रहा है। हाँ सर, इसका मतलब 2 चक्कर। अब 2 चक्कर कैसे निकाला आपने? सर टोटल एंगल कितना है ट्रेवल किया और एक में कितना कंप्लीट होता है, तो एक में 360 डिग्री और 360 डिग्री यानी कि क्या होता है? 2 पाई, और ये कितना ट्रेवल किया? 4 पाई। ठीक है, तो ये आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आप निकाल सकते हो। तो 4 पाई, ये तो 4 पाई आपका क्या हुआ? ट्रैवलिंग एंगल जो कि आपने कवर किया है उसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, और बाई 2 पाई, तो वही तो है थीटा बाई 2 पाई। थीटा हमारा रोटेटिंग एंगल है। ठीक है क्या? ओके। यहाँ पे याद रहे, यहाँ पे छोटी सी चीज है कि कंप्लीट चक्कर में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 0 होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 पाई होगा, याद रखिएगा। यानी कि आप लोग फंस जाइएगा, कंप्लीट चक्कर में लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका 2 पाई होगा। अब क्वेश्चन आता है, देखो क्या कहता है। A particle start from rest and its angular acceleration alpha 10 pi radian per second square. Find omega at t equal to 3 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन से ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट रेस्ट से कर रहा है, तो रेस्ट से कर रहा है क्या मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और आपका एंगुलर एक्सीलरेशन देखो दिया हुआ है कितना? 10 पाई, 10 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, ओमेगा पूछ रहा है टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, यानी कि ओमेगा फाइनल ओमेगा पूछ रहा है। तो भाई फाइनल ओमेगा के लिए इनिशियल ओमेगा प्लस में अल्फा इंटू टी लगा लो। ठीक है, तो ओमेगा इनिशियल तो हमारा 0 हो गया, तो 0 और अल्फा का वैल्यू 10 पाई हो गया। कितना हो गया? 10 पाई हो गया। हाँ सर 10 पाई। और टाइम आपका कितना है? 3 यानी कि 30 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t फाइनल 3 सेकंड। ठीक है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 3 सेकंड। बहुत सिंपल हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना तो निकाल लो। थीटा इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो ut प्लस में हाफ टी स्क्वायर, इनिशियल तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में हाफ, और अल्फा हमारा कितना आ गया? 10 पाई, तो 10 पाई इंटू टी स्क्वायर मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से हो रहेगा तो ये 5 हो जाएगा, 9 5 45 45 पाई। ठीक है, 45 पाई इतना रेडियन। ठीक है, अब एक में और एक क्वेश्चन और है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन और नंबर ऑफ टर्न। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ टर्न दोनों सेम ही है। तो नंबर ऑफ टर्न के लिए आपको क्या बताया? थीटा बाई 2 पाई। जो थीटा आपने रोटेट किया, तो थीटा कितना रोटेट किया? 45 पाई, तो 45 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, पाई से पाई उड़ जाएगा, 45 बाई 2 यानी कि 22.5 इतना। ठीक है ना, 22.5 यानी कि 22 पूरा कंप्लीट कर लिया, फिर आधा कंप्लीट किया। ठीक है क्या? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये जेईवीएन से क्वेश्चन से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन से कहता है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए ट्रैक। ठीक है ना, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए ट्रैक व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 900 आरपीएम, है ना, 900 आरपीएम टू 2460 आरपीएम इन 26 सेकेंड। यानी ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एक पार्टिकल जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चलना स्टार्ट करता है और 20 सेकेंड के बाद वो 100 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच जाता है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन। देखो इनिशियल स्पीड आपका 900 आरपीएम है और 26 सेकेंड के बाद 2460 हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो गया 900 आरपीएम। और हमने आपको बताया है कि आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 30 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको बोला था रेडियन पर सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल, ये आपका 30 आ जाएगा, यानी कि 30 पाई रेडियन पर सेकंड, 30 पाई रेडियन पर सेकंड। सिमिलरली ओमेगा फाइनल, अगर फाइनल ओमेगा की हम बात कर लेते हैं, ये कितना है आपका 2460 आरपीएम।
ठीक है, ओके। तो ये आपका आ जाएगा 2460 इंटू में पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड, राइट बच्चा। 0 से 0 कैंसिल, 8 या 24 और 3 2 यानी 82 आ जाएगा, 82 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, ओके सर। फाइनल ओमेगा कितना आ रहा है, 82 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बाय द ट्रैक इंजन ड्यूरिंग द टाइम इज, अच्छा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, थीटा रोटेटिंग एंगल बाय 2 पाई, यानी अब हमको हर हाल में क्या निकालना है, थीटा निकालना है। जब तक थीटा आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तब तक चीजें आसान नहीं होगी। सर तो थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। सर कैसे, थीटा इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एटी स्क्वायर। लेकिन क्या आपको अल्फा मालूम है, नहीं। जब अल्फा मालूम नहीं है तो पहले आप अल्फा निकालोगे, अब है ना, तो पहले आप क्या निकालोगे, अल्फा निकालोगे। इसलिए इस इक्वेशन को हम नीचे रखते हैं। अब पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा। सर अल्फा कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम मालूम, क्या अल्फा यानी एक्सीलरेशन नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। कैसे निकालोगे, सर फाइनल ओमेगा इक्वल टू होता है इनिशियल ओमेगा प्लस में अल्फा इंटू टी, वही होता है ना, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अरे भैया वही तो है, ये इधर आ जाएगा तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल और टाइम नीचे आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से ओमेगा फाइनल कितना आ रहा है 82, तो ये 82 हो जाएगा। ये कितना है 30 है तो 30 हो जाएगा। हालांकि 82 यहाँ पे 82 पाई, सॉरी 82 पाई। एटी टू पाई इक्वल टू 30 पाई प्लस में अल्फा यानी कि 10 पाई है ना। अल्फा कितना है, अच्छा अल्फा तो निकालना है, सॉरी, अल्फा इंटू टी, टी आपका 26 हो गया, टी आपका 26 हो गया। तो 82 पाई माइनस 30 पाई ये इधर आ जाएगा तो 52 पाई होगा क्या, 52 पाई डिवाइडेड बाय 26 इक्वल टू अल्फा, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 पाई, है ना, 2 पाई। अल्फा कितना आ रहा है आपका 2 पाई आ रहा है, ठीक है। जब अल्फा आपका 2 पाई आ रहा है तो यहाँ से थीटा निकाल लो, अब थीटा निकाल लो। ओमेगा इनिशियल कितना है आपका 30 पाई, 30 पाई और टाइम आपका हाँ वही तो 26 हो जाएगा, तो 26 फिर प्लस में 1/2, अल्फा कितना आ रहा है 2 पाई आ रहा है और 26 का स्क्वायर करोगे, ठीक है क्या। अब यहाँ से जो भी आपका थीटा आएगा वो थीटा यहाँ पे पुट करोगे, 2 पाई है ना, तो यहाँ से आपका जो भी थीटा आपका आएगा वो कितना आ जाएगा 6×18, ठीक है ना, 6×18 के 8 और 3 दूनी 6 1 7, सही है ना, 6×18 3 दूनी 6 1 7, 780 पाई प्लस में 2 से 2 कैंसिल तो ये पाई आ जाएगा और 26 का स्क्वायर कितना होता है, हो जाएगा 676, सही है क्या, क्या हो जाएगा 676। अभी आप इसे ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऐड करो जल्दी से, करो जल्दी से ऐड, 780 और प्लस में 676, 1456, 41456 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो, n इक्वल टू आ जाएगा 1456 पाई बाय में 2 पाई, पाई से पाई और जाएगा। अब देखना 7 दूनी 14 और 28 दूनी 56 यानी 728, 728 से क्या 728, लो आ गया। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आता है, देखना ध्यान से, हमने आपको बताया था ना कि जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारा प्यारे बच्चों, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो केवल सर्कुलर मोशन का पार्ट नहीं है ना, एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशंस का पार्ट नहीं है बल्कि वो लिनियर मोशंस में भी आता है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में ही केवल एंगुलर वेलोसिटी नहीं आता बल्कि लिनियर मोशन में भी एंगुलर वेलोसिटी आता है। चलो तो देखते हैं वो कैसे आएगा। एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशंस का पार्ट नहीं होता, हाँ v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा केवल सर्कुलर मोशंस के लिए होता है,
लेकिन भी परपेंडिकुलर आर इंटू ओमेगा जब लिखोगे ना तो ये सभी कंडीशन में हो जाएगा आपका, चाहे वो लीनियर हो या सर्कुलर हो। देखो यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके भैया, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ पार्टिकल पी। यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है विथ रिस्पेक्ट टू वो, यानी यहाँ पे कोई एक ऑब्जर्वर जो है वो बैठा हुआ है। ओके, अब ये क्या देख रहा है कि पहले तो पार्टिकल ए पे था, ए पे था, ठीक है, फिर पार्टिकल कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो भैया अगर आपके सामने से कोई चलते हुई गाय जा रहा है, आप क्या करते हो, अपने आंख ऐसे घुमाते हो ना, तो क्या चेंज हो रहा है, एंगल। क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ कि नहीं। पहले बंदा कहाँ था, अरे बंदा तो अपना स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, बंदा तो स्ट्रेट रोड पे, जैसे आप खुद देखो, ये हम यहाँ पे हैं तो हम इसको देख रहे हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन पे गया ना, ये तो स्ट्रेट लाइन पे गया ना, लेकिन मेरी आंखों की जो डायरेक्शन है वो बदला कि नहीं बदला, मेरी आंखों की जो डायरेक्शन है बदला कि नहीं, मेरी आंखें या आपकी आंख की डायरेक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अरे भैया बताओ जल्दी से, डायरेक्शन बदल रहा है मेरी आंखें, यस। जब डायरेक्शन बदल रहा है मेरी आंखें, इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में ये एंगल चेंज किया, जब एंगल चेंज किया तो वो भाई एंगुलर वेलोसिटी तो आएगा, एंगल चेंज किया तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, चाहे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे या ना करे, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे या ना करे, एंगुलर वेलोसिटी को आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक देता तो बिना अपनी आंखों की डायरेक्शन चेंज किए हुए हमको ये हर इंस्टेंट पे ये मेरी आंखों पे इमेज बनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यहीं पे देखते रहे तो ये बाहर भाग जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमको इसको देखने के लिए लगातार हम अपनी डायरेक्शन, अपनी आंखों की डायरेक्शंस को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। जब आंखों की डायरेक्शन बदलोगे, आप देखने कितने डिग्री पे देख रहे हो आप, ये बदलना पड़ेगा आपको। इसका मतलब एंगल चेंज किया, और एंगल चेंज किया तो मेरे भाई वो तो एंगुलर वेलोसिटी तो आएगा, क्योंकि पार्टिकल ने मेरे रिस्पेक्ट में एंगल चेंज किया है। तो पार्टिकल ने पहले तो यहाँ पे था, फिर कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पे आ गया, और कितने डिग्री का चेंज ले आया, 37 डिग्री का चेंज ले आया, ठीक है। तो कहता है कि व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, जब पॉइंट ए पे था तो बताओ ओमेगा क्या होगा। मेरे भाई ध्यान सुनना, हमें मालूम है कि भी परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है आर इंटू ओमेगा, यानी कि ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाई आर, यानी कि रेडियस, यानी कि आर पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए, रेडियस पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी होना चाहिए। तो जब पार्टिकल ए पे था, पहला क्वेश्चन से डिस्कस कर रहे हैं, पार्टिकल ए पे था तो भी यानी कि ये वाला जो वेलोसिटी है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, और इस वाले लाइन का जो लेंथ है वो 4 है, और वेलोसिटी कितना है 10, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 4, 10/4, ठीक है, 10/4। ऐसा करो ना कि ये डिविजिबल हो जाए, तो रहने दो कोई बात नहीं। तो 10/4 का मतलब कितना हो जाएगा 2.25, क्या जो भी हो 2.25 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है क्या, ओके। इसका बी पार्ट देखो आप, इसका बी पार्ट देखो आप, व्हेन इट रोटेटेड बाय 37 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वो, जब ये 37 डिग्री का एंगल रोटेट कर लेता है, बच्चों ध्यान देना, बंदा तो इसी लाइन पे जा रहा है, हाँ सर, तो यहां भी आएगा तो 10 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड बिल्कुल रहेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए रेडियस का, तो ये हमारा रेडियस इस टाइम ये वाला रेडियस बन गया, और इस पे परपेंडिकुलर, तो इस पे परपेंडिकुलर तो हमारा ये आएगा ना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर तो ये आएगा ना, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर तो इस लाइन पे है, लेकिन हमको इस लाइन पे ग्रीन वाले लाइन पे परपेंडिकुलर चाहिए, तो ग्रीन वाले लाइन पे परपेंडिकुलर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये आएगा तो ये एंगल कितना होगा, जरा बताना, जरा बताना ये एंगल कितना होगा सर, ध्यान से देखिए, ये एंगल कितना होगा, बताओ भाई, बताओ जल्दी से, ये एंगल कितना होगा। देखे ना, ये 37 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 53 डिग्री, तो ये भी 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। क्लियर है, ओके सर, 37 डिग्री, तो 10 cos 37 डिग्री, तो 10 cos 37 क्या होता है 4/5, क्या, हाँ 4/5, ये कैंसिल होगा 2, यानी कि 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है क्या, ओके सर। तो सेकेंड केस में जो ओमेगा आएगा
परपेंडिकुलर वेलोसिटी 8 आ रहा है और डिस्टेंस हमारा 5 का है, तो 8/5 जो भी आएगा ये आपका रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या आता है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी, बी का एंगुलर वेलोसिटी बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी यहां से कोई देख रहा है, ठीक है बनता, अच्छी बात है। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी चाहिए, 20 cos, इधर आपका आ जाएगा 20 cos 37 डिग्री, लेकिन इसका तो हमको मतलब नहीं है, हमको तो परपेंडिकुलर चाहिए, 20 sin 37 डिग्री, तो 20 sin 37 डिग्री और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो, रेडियस हमेशा बोलना उचित नहीं होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 4 का आ गया, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 और sin 37 ऑलरेडी 3/5 होता है, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 3 रेडियन पर सेकेंड। अच्छा यहाँ पे एक चीज और हम आपको बताना चाहते हैं, देखना यहाँ पे कि लीनियर वेलोसिटी तो हमेशा सेम था, लीनियर वेलोसिटी तो हमेशा सेम था, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी बदलते चला गया, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर लीनियर वेलोसिटी सेम है तो जरूरी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी भी जरूरी हो। आपके सामने क्वेश्चन फंसा सकता है कि क्या लीनियर वेलोसिटी सेम होगा तो क्या एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी का वैल्यू फिक्स है तो एंगुलर वेलोसिटी का भी वैल्यू फिक्स होगा, केवल और केवल सर्कुलर मोशन में। याद रखिएगा, हम वैसे पॉइंट अभी आपको लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट हम लिख ही देते हैं, ठीक है क्या, यहीं पे लिख दे क्या, चलिए यहीं पे लिख देते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एकदम इजी लैंग्वेज में लिख देते हैं, केवल सर्कुलर मोशन में, केवल सर्कुलर मोशन में ही, केवल सर्कुलर मोशन में ही अगर भी फिक्स रहा, भी फिक्स रहा तो ओमेगा फिक्स रहेगा, ओमेगा फिक्स रहेगा। और यहाँ पे फिक्स रहेगा का मतलब केवल मैग्नीट्यूड की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। इन लीनियर मोशन, इन लीनियर मोशन अगर भी हमारा फिक्स है, भी हमारा क्या है, फिक्स है, तो ओमेगा जो है आपका फिक्स नहीं रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? ओके सर, आगे आते हैं नेक्स्ट। तो ये तो हो चुका है, इसकी बात कर लेते हैं। इसकी बात करोगे तो बताओ क्या होगा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, ठीक है, यहाँ पे ओ होगा तो ओमेगा निकालना है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 3 मीटर है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये 37 डिग्री, तो इधर आपका आएगा एक कंपोनेंट इधर जाएगा, है ना, इधर जो आएगा वो क्या हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री, sin 37 होता है 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो के 3 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी 3/3 जो कि 1 आ रहा है। क्लियर है क्या? चलते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है आगे। अरे भाई ये प्यारा क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ रिस्पेक्ट टू ओ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, यानी यहां से कोई प्रोजेक्टाइल को जो थ्रो किया गया ना 20 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री के एंगल पे, तो बताओ जस्ट जब ये ग्राउंड को हिट करेगा ना, मतलब जस्ट ग्राउंड को हिट कर रहा होगा यहाँ पे, तो उस समय इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो सबसे पहली बात ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, हमें क्या मालूम है कि ओमेगा इक्वल टू परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, यानी जब हिट करेगा तब ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, हाँ सर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस तो आपका रेडियस के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। जब बंदा हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगा, बिल्कुल होगा। कितना डिग्री पे होगा, जितना डिग्री पे आपने थ्रो किया उतना सही होगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है हमें मालूम है। ओके सर,
तो एक तो कंपोनेंट इधर आएगा, कितने से यहाँ पे हिट करेगा, उतना से ही जितना से आपने लॉन्च किया था 20 मीटर पर सेकंड से। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट नीचे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आपका हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री। हाँ सर, और यही आपका परपेंडिकुलर वेलोसिटी आ रहा है इस डिस्टेंस पे, बिल्कुल। तो डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर हमारा यही आ रहा है। जिस पॉइंट पे पूछा जा रहा है बस वो पॉइंट और ये पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को जो स्ट्रेट लाइन से मिला रहा है, बस उस लाइन पे हमारा परपेंडिकुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। तो 20 और sin 37 क्या होता है, 3/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा 4, यानी कि भी परपेंडिकुलर हमारा आ रहा है कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, 12 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो ओमेगा ये भी परपेंडिकुलर तो हमारा 12 आ गया। बस आपका ये वाला डिस्टेंस है जो कि रेंज होता है। रेंज की फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा और बाय में जी, राइट। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, आई होप यही होते हैं। तो r इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर का मतलब 20 इंटू 20 और sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा की अगर बात करें हम तो 2 sin थीटा cos थीटा लगा लो, 2 sin थीटा यानी कि 3/5, cos थीटा 4/5 और बाय में जी यानी कि 10। ये उड़ जाएगा 0 से 0, बिल्कुल बिल्कुल उड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 5 आया तो 5 चौक 20 उड़ जाएगा। हाँ सर उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, ये 4 हो गया, 4 2 2 4, 4 से 16, ठीक है। इंटू में 16, इंटू में 4, फिर इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई 5, 16 से 64 गुने 3, 64 इंटू में 3 और डिवाइडेड बाई 5। तो 6 4 तिया 12 के 2, ठीक है ना, 4 तिया 12 के 2 बाकी में 1, 4 तिया 12 हो जाएगा और 6 तिया 18 19, 192 बाई में 5। बस r का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 192 और बाई में 5, 5 ऊपर जाएगा, 12 इंटू में 5 और 19, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, आगे चले, यस आगे चलते हैं। नेक्स्ट अब आएगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पानी पी लो, गला सूखता है, आपका भी सूखता होगा, पी लो। अब ध्यान देना मेरे भाई, रिलेटिव वेलोसिटी क्या था सर, रिलेटिव वेलोसिटी था हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी था va माइनस vb था क्या, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ठीक है। आपको लीनियर वेलोसिटी दिया रहेगा, उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया रहेगा, ठीक है क्या, उनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं आर ए भी हो गया, ठीक है। और आपसे ओमेगा पूछ लेगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछा जाएगा और आपको दोनों पार्टिकल का ए और बी का इंडिविजुअल वेलोसिटी गिवन रहेगा, ठीक है। तो भी गिवन रहेगा, ओमेगा पूछेगा, तो भाई बताओ ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है ना। अब आई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट हेयर रेडियस बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो ओमेगा इक्वल टू, अब यहाँ पे रिलेटिव की अगर बात कर लेते, रिलेटिव, तो रिलेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी खत्म बाय में रेडियस, यानी कि क्या करना है आपको, परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी लेना है आपको, देखना आप ध्यान से, हो गया। ओमेगा ए बी अगर आपको चाहिए, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी लेना है, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी लेना है, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो लेना ही है। अगर आपसे ओमेगा ए बी पूछ रहा है, एंगुलर रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आपको लिनियर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दी लाइन, लाइन के परपेंडिकुलर लिनियर वेलोसिटी लेना है, लाइन के परपेंडिकुलर लिनियर वेलोसिटी लेना है, ठीक है, बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो लेना है, लेकिन परपेंडिकुलर टू दी लाइन वाला लेना है। बच्चों देखना, अगर हम इसका कंपोनेंट देखें तो इस लाइन पे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्या हो जाएगा, भी ए cos थीटा 1, हाँ इसका इधर भी कंपोनेंट जाएगा, भी ए cos थीटा 1 sin थीटा 1,
भी ए साइन थीटा वन, ठीक है क्या? ओके, भी ए कॉस थीटा वन भी जाएगा, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, हुआ क्या? नहीं, तो उधर वाला कंपोनेंट का हमें कोई मतलब भी नहीं है। अब इसकी बात कर रहे हैं, एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो आएगा इसका नाम हम लोग देंगे भी साइन थीटा टू। लेकिन यहाँ पे देखो पहले कौन है? पहले हमारा ए है, तो भी ए का परपेंडिकुलर और माइनस में भी बी का परपेंडिकुलर, बाय में आर ए बी, यानी कि आर हो जाएगा सिंपल। तो ओमेगा ए बी अगर आपको चाहिए तो कुछ नहीं करना, भी ए परपेंडिकुलर, तो ए देखना, सपोज इधर मान लेते इधर वाले को हम पॉजिटिव मान लेते तो इसके जस्ट अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा। तो भी ए साइन थीटा वन माइनस, और चूंकि ये पॉजिटिव में है तो माइनस तो फॉर्मूला से आता है, हाँ, और ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और भी साइन थीटा टू और डिवाइडेड बाई आर। लो आ गया आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाते हैं। अब देखो क्वेश्चंस कहता है फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ओमेगा ए बी। पहले कौन है इस बात पे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? पहले ए है, तो ए का परपेंडिकुलर माइनस में बी का परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी या बाय में डिस्टेंस जो कि 2 है। तो ए का परपेंडिकुलर कितना है? 4 है, माइनस दोनों की डायरेक्शन सेम है, और बी का भी कितना है? 4 है, तो ये तो आपका 2 यानी कि 0 हो जाएगा। होना भी चाहिए 0, क्यों? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एंगल नहीं है, दोनों पैरेलल है, इसलिए आपका ये 0 आ गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो क्या कहता है, फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है? फाइंड रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले कौन है? ए है, तो ओमेगा ए बी लिखना है, भी ए का परपेंडिकुलर माइनस में भी बी का परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर टू दी लाइन, लाइन का वैल्यू कितना है? 2 है। ए का मतलब 4 आया, माइनस में बी लाइन के परपेंडिकुलर, तो लाइन के परपेंडिकुलर ये आएगा 10, और साइन 37 3/5, यानी 5 से 2 यानी कि 6 आ जाएगा। तो 4 - 6 और बाई में 2, 4 - 6 - 2 बाई 2, यानी कि माइनस में 1 रेडियन पर सेकेंड। यस, दिस योर फाइनल आंसर। ये हुआ प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉर्मल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और हम ये कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में